तो यार आज की वीडियो पे हम बात करने वाले दानिश जैन की हॉरर स्टोरी के बारे में। अब यार देखो, इस हॉरर स्टोरी, इस डरावनी कहानी की शुरुआत होती है तब जब दानिश जैन अपने गांव घूमने गया था और वहां पे एक पुरानी खंडर हवेली थी जो कि काफ़ी भूतिया थी और बहुत ही डरावनी थी। अब यार देखो, उस हवेली के आसपास ना ही कोई आता जाता था और ना ही उस हवेली पे कोई रहता था। वहाँ पे रहता था तो एक गार्ड रहता था, वो जो नहीं होते सिपाही टाइप, वो रहते थे, उसके अलावा कोई नहीं रहता था। जब ये बात दानिश जैन को पता चली तो दानिश जैन का मन करने लगा उस हवेली को देखने का, क्योंकि अगर तुम लोग दानिश जैन के फैन हो तो जानते ही हो कि दानिश जैन को ऐसी जगहों पे जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जैसे कि तुम लोगों ने उनके व्लॉग में भी देखा होगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जब दानिश जैन का मन करने लगा उस हवेली को देखने का तो उसने अपने गाँव के 3 दोस्तों से कहा, मतलब उनके 3 दोस्त थे गाँव में, राजू, विकास, पंकज। अब यार देखो, ये तीनों ही उस गाँव में रहते थे और दानिश जैन के अच्छे खासे दोस्त थे। तो दानिश जैन ने उनसे कहा कि चलो मुझे उस हवेली को देखना है जिसमें कोई रहता नहीं है, जो लोग बोलते कि भूतिया हवेली है। तो उनके दोस्तों ने मना किया कि वहाँ पे मत चल यार दानिश, वहाँ पे भूतिया सच में हवेली है, उधर पे भूत रहते। लेकिन दानिश जैन नहीं माना और वो जिद करने लगा। तब उन तीनों को भी मजबूरी में दानिश जैन के साथ जाना पड़ा। फिर दानिश जैन उस हवेली के सामने पहुंच गया जहां पे दानिश जैन जाने की अपने दोस्तों से जिद कर रहा था। उस हवेली के सामने अब दानिश जैन खड़ा था अपने तीनों दोस्तों के साथ। फिर दानिश जैन ने अपने राजू दोस्त से पूछा, डूड यहाँ पे कोई आता जाता क्यों नहीं है? तो फिर राजू ने कहा, देखो दानिश, ये जो तुम हवेली देख रहे हो ना सामने, ये है इस गांव के सबसे बड़े जमींदार की हवेली थी। फिर दानिश जैन ने पूछा, डूड अगर ये जमींदार की हवेली थी तो जमींदार है कहाँ पे? फिर राजू ने बताया, दानिश, इस हवेली के जो मालिक है ना जमींदार, उनकी मौत हो चुकी है। फिर दानिश ने पूछा, डूड जमींदार की मौत कैसे हो गई? फिर राजू ने दानिश को पूरी कहानी सुनाई कि जमींदार की मौत कैसे हुई, जो कि मैं भी आपको भी सुना रहा हूँ, तो सुनो। तो इस कहानी की शुरुआत होती है तब जब एक समय पे गांवों में डाकुओं की टोली का बहुत ज़्यादा भय बना रहता था। मतलब कि जिस गांव में डाकू घुस जाते थे उस गांव में कुछ बचता नहीं था, वो सब लूट के ले जाते थे, इतना डर था। फिर एक दिन डाकुओं की टोली में एक डाकू ने डाकू के सरदार से कहा, सरदार, एक गांव में बहुत धनी जमींदार है जिसके बहुत बड़ी हवेली है, उसको लूटो तो कुछ मज़ा भी आए। तब डाकू के सरदार ने फैसला लिया कि हाँ चलो उस हवेली को लूटते हैं। जब ये बात जमींदार को पता चली कि आज रात डाकू उसकी हवेली को लूटने वाले हैं तो उसने सोना चांदी और जितना भी धन था उसके पास सब जमीन में गाड़ दिया और उसने अपनी सुंदर बीवी को अपने कमरे में बंद कर दिया। उसके घर में एक कमरा था जो कि किसी को नहीं पता था, सिर्फ उसको पता था। उस कमरे में अपनी बीवी को उसने बंद कर दिया। फिर जमींदार ने अपनी हवेली के सामने बहुत ढेर सारे सैनिक खड़े कर दिए, लेकिन डाकुओं की टोली के पास उनसे कहीं ज्यादा अच्छे हथियार थे, जिसके कारण डाकुओं की टोली ने सैनिकों को बड़े आराम से मार डाला और उसके बाद वो हवेली के अंदर गए और उन्होंने जमींदार को भी मार डाला। जमींदार को मारने के बाद डाकुओं की टोली ने पूरी हवेली में बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ना उनको सोना मिला, ना चांदी मिली और ना ही धन मिला, क्योंकि जमींदार ने पहले ही सब कुछ जमीन में गाड़ दिया था। फिर डाकुओं को खाली हाथ जाना पड़ा हवेली से। लेकिन जो जमींदार की बीवी थी जिसको जमींदार ने एक कमरे में बंद किया था, उसके बारे में, मतलब उस कमरे के बारे में पूरे गांव में किसी को भी नहीं पता था। जब जमींदार मर गया तो उसकी बीवी रोती रही, तड़पती रही कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन कोई नहीं निकाला और वो तड़प तड़प के उसी कमरे में मर गई। फिर उस कमरे से बहुत तेज बदबू आने लगी, जिसके कारण वहाँ पे बहुत से गांव वाले इकट्ठा हो गए और उस औरत को निकाला, मतलब कि जमींदार की पत्नी को निकाला और उसका अच्छे से अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो औरत उस कमरे में अपनी पति का इंतजार कर रही है, इसलिए आज भी जो कोई भी उस हवेली पे जाता है वो जिंदा लौट के नहीं आता है। जब ये पूरी कहानी राजू ने दानिश को सुनाई तो दानिश जैन को बड़ा अफसोस हुआ। फिर दानिश जैन का एक दोस्त है विकास, उसने दानिश जैन से कहा, चलो दानिश, अब इतनी दूर आई गए तो तुम्हें इस हवेली में घुमा देते हैं। फिर दानिश और दानिश के तीनों दोस्त जाने ही वाले थे उस हवेली के अंदर, तभी वहाँ से बहुत ही डरावनी आवाजें आने लगी, जिसके कारण दानिश और उसके तीनों दोस्त वहाँ से बहुत तेजी भाग गए।